I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोज फॉर्मूला। ये है क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 12। ठीक है। पहले इसका नंबरिंग कुछ और हुआ करता था, जो अब नई बुकें हैं उसमें चैप्टर्स के जो अरेंजमेंट हैं वो अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो इसकी वजह से चैप्टर की नंबरिंग अलग हो गई। वैसे ये चैप्टर 12 होता है क्लास 9 का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे हीरोज फॉर्मूला से। ठीक है। तो आप सारी चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे और फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किसकी वजह से हम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या हमको पता होना चाहिए, क्या क्या टर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं। पहला दिया गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो, पेरीमीटर होता है परिमाप। हिंदी बोले तो इसकी परिमाप होती है। जैसे ये ट्रायंगल हमारा है, ये मान लो ये ए है, ये हमारा कितना है बी है, ये सी है। तो जो पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल बना है इसकी जो बाउंड्रीज है ए बी, बी सी और ए सी, अगर इनका टोटल लेंथ ले लिया जाए, मतलब इस ए बी और बी सी और ए सी इन तीनों की लेंथ को ऐड कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे यहाँ से P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया है। मान लो ए बी साइड ए लेंथ की है और बी सी साइड बी लेंथ की है और ए सी जो है सी लेंथ की है। तो यहाँ जो पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टोटल लेंथ। ठीक है। तीनों साइड के जोड़ के, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। या फिर कह सकते हैं सम ऑफ टोटल बाउंड्रीज। टोटल बाउंड्री जो है तीनों साइड की है तो उसे सम ले लेते हैं। तो इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए आगे सेमी पेरीमीटर, जिसको डिनोट करते हैं एस से। इसका भी हमको यूज लगता है, इसीलिए इसको समझते हैं। जो सेमी मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है आधा। क्या होता है? हाफ। क्या बोलते हैं? हाफ। हिंदी में बोलते हैं आधा। ठीक है। तो जैसे हमने किया था कि पेरीमीटर में तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी लिया था, अब इसी को बाई टू कर दो तो किसकी हो जाती है? एस की। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है। इसका नोटेशन होता है एस से, और फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और जहाँ पे ए क्या होती है? फर्स्ट साइड होती है, बी सेकेंड साइड, सी क्या होता है? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कुछ ऐसे बना रहेगा, मान लो आपका, जैसे पहले देखा था अभी, ए बी सी। पहली लेंथ ए है, दूसरी लेंथ बी है, तीसरी लेंथ सी है। मतलब तीन अलग अलग लेंथ होंगी, तीनों में से किसी को ए मानेंगे, दूसरा बी मान लेंगे, तीसरा सी मान लेंगे। तीनों का सम बाई टू करेंगे तो एस की वैल्यू आती है। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा हीरोज वालों पे। ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है। आगे बढ़ता है। जैसे आगे दिएगा हीरोज फॉर्मूला। अब आते हैं, जो हीरोज फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला लगाते कब है? ये हीरोज फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमको ट्राइंगल की तीन साइड पता होती है। पहली साइड पता हो, दूसरी साइड पता हो, तीसरी साइड पता हो। मतलब आपको अगर जब ऑल थ्री साइड्स पता हो, क्या हो? ऑल थ्री साइड्स आपको पता हो। ठीक है। तो उस समय हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए? हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोई साइंटिस्ट, वो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम हीरोन था, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया तो उन्हीं के नाम पे ये क्या पड़ गया? हीरोज फॉर्मूला। जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल का एरिया, वो आता है अंडर रूट ऑफ एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। फिर ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड घटा देंगे ए, फिर इनटू एस सेमी पेरीमीटर में से बी दूसरी साइड घटा देंगे, फिर तीसरा सेमी पेरीमीटर में से तीसरी साइड घटा देंगे। ठीक है। पहले लिखेंगे, ध्यान समझा। आपको लिखना है एरिया लिखते समय, एरिया लिखते समय अंडर रूट में सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर लिख लेना है, फिर उसी सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड घटा देनी है, इनटू, फिर उसी सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड घटा देनी है, इनटू, उसी सेमी पेरीमीटर में से तीसरी साइड घटा देनी है। तो ये जो आएगा आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई ए बी सी है या फिर जो भी नाम रहेगा, नाम से कोई मतलब नहीं है। केवल पहली साइड को ए से डिनोट कर देना, दूसरी साइड को बी से, तीसरी साइड को सी से। एक चीज़ और ध्यान दें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एस तो पता ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान देंगे कि जैसे आप ये अंडर रूट देख रहे हैं, इसके अंदर जब कैलकुलेशन आएगी तो पहले ही आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर लेंगे। जैसे फैक्टर के फॉर्म में मान लो ब्रैकेट के अंदर
4 इंटू 8 इंटू समथिंग ऐसे 9 ऐसे लिखा है, तो आप फैक्टर की फॉर्म में ही रखेंगे, जिससे आपको रूट लेने में आसानी रहेगी। क्या लेने में? रूट लेने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा रूट निकालना, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसमें मुझे रूट लेना ही पड़ेगा लगभग, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला ये हो गया हमारा, एस की वैल्यू हो गई, और ट्राइंगल में पहली साइड ए लिख लेना, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी। तो हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा इसको, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक एक टर्म को, ठीक है, लिखना कैसे है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसका नाम मैं ए बी सी रख देता हूँ। क्या रखता हूँ? ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। इसमें से दो साइड्स दी गई है, एक मान लो 18 है, दूसरी कितनी है 10। एक 18 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है, तीसरा भी नहीं पता है। हमको पेरीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? हमको पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अच्छा मान लो ये हमारी ए साइड है, क्या है? ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे तीसरी क्या है? सी है। मतलब हमको बी नहीं पता है, तो हमको पता है पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 दिया गया है। जहाँ पे ए कितना है? 18 है, बी नहीं पता है, सी कितना है? 10 है, इक्वल टू 42। अब यहाँ से हम बी निकाल लेंगे, तो बी इक्वल टू आएगा, ये कितना आ जाएगा? 18 10 28, तो 42 माइनस का कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो जो बी की वैल्यू आई हमारी कितनी आई है? 14 सेंटीमीटर। सही है। अब हमको एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला से। तो हमको ए पता है कितना है हमारा? 18 है, बी कितना है? 14 है, सी कितना है? 10 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सही है। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए 18, फिर एक काम करते हैं, वैसे भी हमको ए, अच्छा कर लेते हैं चलो, वैसे भी ये न्यूमरेटर जो है हमारा पेरीमीटर ही है, तो टोटल हम वैसे भी 42 लिख सकते थे। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा कुल मिला के 42/2, जो कि कट करने पर कितना आएगा? 21। तो एस इक्वल टू हमारा आ गया 21। उम्मीद है समझ में होगा। बी साइड निकल गई है, एस निकल गया है। अब निकालते हैं एरिया। तो जो एरिया आएगा हमारा, एरिया इक्वल टू आता है फॉर्मूले में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार लिखेंगे तो क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है एस माइनस सी, वैल्यू रखते हैं। यहाँ से एस अंडर रूट में एस की वैल्यू 21, पहला आएगा 21 माइनस 14, ए पहली साइड 18, सॉरी 18, ठीक है। दूसरा आएगा एस 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी? 14, एस माइनस सी 21 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सेपरेट लिख लेते हैं, इसी में मिक्सअप हो जा रहा है। तो ये आ जाएगा मेरा 21, ये कितना आएगा? 21 माइनस 18 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा? 11। सही है। देखते हैं, यहाँ से 21 माइनस 10 11 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7 हो जाएगा, ये 3, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें, ध्यान समझो, इस 21 को लिखते हैं हम क्या? 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अब देखो ये पेयर बना, 3 3 का पेयर है, इसमें से एक बाहर आएगा, इस 3 में से। 7 का पेयर है, 7 में से एक 7 बाहर आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में कितना बचेगा? 11। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21 अंडर रूट 11। और सेंटीमीटर में लेंथ थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, ठीक है। सबसे पहले इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक करता है। देखो, तो एक ट्राइंगल है, तीनों साइड्स उसके रेशियो में दिए गए हैं, और पेरीमीटर दिए गए हैं 540 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका एरिया निकालो। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ रफली। ये मान लो ट्राइंगल है हमारा कौन सा? ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब कभी भी तीनों साइड्स अगर रेशियो में दी हूँ आपको ट्राइंगल में, तो आप मान लेना लेट
साइड्स आर, साइड जो लिखा है उसमें एक्स ऐड इंटू मल्टीप्लाई कर दो। पहला साइड 12x हो गया, दूसरा 17x हो गया, तीसरा 25x हो गया। तो यहाँ से पहला आप लिख लीजिए 12x, दूसरा लिख लीजिए 17x, तीसरा लिख लीजिए 25x। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि पेरीमीटर जो आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो 12x प्लस का 17x प्लस का 25x, ये इक्वल टू किसके आना चाहिए 540, क्योंकि ये पेरीमीटर ये आएगा, पेरीमीटर ये भी है, दोनों बराबर होगा। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 2 9, 9 5 14, 14 की 4, कैरी 1, 14 एक, 14 का कैरी 1 था, 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 2 5, तो 54x हो गया इक्वल टू 540। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 बाई का 54। ठीक है, तो इसको जब कट करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो सबसे पहली साइड जो a होगी हमारी, a इक्वल टू आएगा 12x, जिसको हम लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर a की वैल्यू। ऐसे v की वैल्यू कितनी है हमारी 17x है, इक्वल टू कितना लिखेंगे 170 सेंटीमीटर। ऐसा c की वैल्यू कितनी लिखेंगे, c 25x है, तो ये बन जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो a पता चल गया, b पता चल गया। अब निकालते हैं s इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, पेरीमीटर ही तो होता है, तो पेरीमीटर बाई 2। तो यहाँ से s इक्वल टू कितना आ जाएगा, पेरीमीटर है 540 अपॉन का 2, जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, तो s की वैल्यू आ गई 270। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। तो जो एरिया आएगा, एरिया इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहां से वैल्यू रखते हैं अंडर रूट के अंदर, एस की जगह पे कितना आएगा 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए की जगह रखेंगे 120, दूसरा एस माइनस बी 270 माइनस का 170। ठीक है, तीसरा आएगा 270 माइनस का तीसरा कितना है 250। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे, इंक चेंज करो तो नहीं मिक्सअप हो जाएगा इसमें। चलो, तो यहाँ से अंडर रूट में कितना बचेगा, अंडर रूट में ये बचेगा 270 इंटू 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 70 में से भी गया 50, 200 में 100 गया 100, तो 150 बचेगा ये, इंटू 270 में से 170 जाएगा तो ये 100 बचेगा। इधर 270 में से 250 जाएगा तो ये बचेगा 20। अब इसमें से देखते हैं इसका रूट कितना आता है। ध्यान से देखो, अगर इसको हम इसमें रूट लिखना चाहें तो कुल मिला के तोड़ कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये 270 जो लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं क्या 30 इंटू 90, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 5, और इसको 20 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, एक 30 दूसरा 30, तो यहाँ से कितना बाहर आएगा एक 30 बाहर आएगा, इंटू और एक 5 दूसरा 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तीसरा बचा और कौन सा 20, एक 20 दो 20, इसमें से एक 20 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना बचा है अभी, अंडर रूट में 90 बचा है। अभी ये सॉल्व होगा ऐसा नहीं फाइनल है, पहले इसको कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 बचे 15 150, ये आएगा कितना 300 आ गया। अब इसको अगर तोड़ना चाहे तो कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ से एक 3 दो 3, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 300 इंटू 3, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 2 10, तो अंडर रूट में 10, इसको लिख सकते हैं 900 रूट 10, ये आ जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ABC, यही हमारा क्या है आंसर है। तो आपको सबसे ज़्यादा होशियारी इसमें कहाँ दिखानी है, S निकाल लेंगे आप, S में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, काम हो जाएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन है इसमें आपको रूट निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो सारे टर्म को आपको ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, तो हो जाएगा। नहीं तो आप स्मार्टली प्ले करेंगे कि मतलब बड़े नंबर्स में ब्रेक करो, बड़े नंबर्स का स्क्वायर अगर आप निकाल पाते हो, रूट निकाल पाते हो, निकाल लीजिए, तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है जो ट्रेपीजियम के शेप का है, whose पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। जो उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ है 10 मीटर और 25 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कहा गया है कि जो ये बड़ी साइड है ए बी, ये 10 मीटर है, और ये जो डी सी है, देखो ए बी पैरेलल डी सी है, इसमें क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है, तो डी सी पूरा कितना है हमारा 25 मीटर, जिसमें से ये डी जो है 10 मीटर हो जाएगा। तो जो हमारा ई सी बचेगा, ई सी ये कितना रहेगा 25 मीटर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बी ई सी ट्राइंगल में आपको एक साइड 13 पता है, दूसरी साइड 14 पता है, एक साइड ये 25 पता है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे, ध्यान समझो, इसका देखो ये दो पार्ट में ट्रेपेजियम, एक ये पैरेललोग्राम वाला और एक ट्राइंगल वाला। ये ट्राइंगल का एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन पैरेललोग्राम में जो एरिया है उसका आता है बेस इनटू हाइट। तो इसकी हाइट जो है बाहर एग्जिस्ट कर रही है बी एफ, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी जो है पहले हीरोज फॉर्मूला निकालेंगे, उसी का हम बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी ई सी इंटू बी एफ करेंगे, तो वहां से बी एफ की वैल्यू आ जाएगी। उससे हम एरिया ऑफ का निकाल लेंगे पैरेललोग्राम, तो दोनों एरिया ऐड कर लेंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, फील्ड। तो निकालते पहले, सबसे पहले निकालते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं, बी ई सी, बी ई सी, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस 13 प्लस का 14 प्लस का कितना 25/2, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 13 27, जोड़ लेते हैं, 5 4 9 3 12, 2 हंसले 1, तो 1 3 3 2 5, 52/2। इसको जब कट करेंगे 2 2 जब 4 2 6 12, एस की वैल्यू कितनी आ गई 26, ठीक है। तो यहाँ से एरिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, एस 26 हो जाएगा, एस माइनस ए 26 माइनस का 13 हो गया, एस माइनस बी 26 माइनस 25 हो गया, और तीसरा एस माइनस सी 26 माइनस का कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ बचेगा कितना, अंडर रूट में ये 26 हो गया, यहाँ पे बचेगा कितना, 13 दूनी 26 तो 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 26, एक बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बचेगा 14, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये आ गया 14। तो इसमें देखो 13 × 2 लिखा है, 13 × 2 लिखा है, तो एक 13 बचेगा, ठीक है। और 7 2 जब 14 होता है, यहाँ पे 2 बचा है, तो एक 2 बाहर आएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 7 बच जाएगा, नहीं समझे। 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, इस 26 लिखेंगे 2 × 30 13, तो 13 का 13 बाहर आ जाएगा, इसमें का 13, इसमें का 13 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसका 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 7, तो ये बचेगा 26√7। ये किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। अब इसी का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी बाई हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया हमारा ई सी इंटू हाइट मान लिया बी का एफ, ठीक, बी एफ। तो हाफ इंटू ई सी कितना है, ई सी हमारा 25 है, इंटू बी एफ नहीं पता है, और इसी का एरिया हमने निकाला है 26√7। इसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी एफ इक्वल टू आ जाएगा 26 इंटू 2 इंटू √7 अपॉन का कितना आ जाएगा, ये 25। तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, इतना समझ में आया ना। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम, बी एफ इक्वल टू आ जाएगा कितना, सही कर रहे हैं, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, सही है, आप बेस इंटू हाइट, सही। तो ये आ जाएगा कितना 52 इंटू √7 अपॉन का 25, ये अगर हमारा बी एफ। तो हमको निकालना क्या है, इसको पॉइंट में कर लें, रहने देते हैं, डेसिमल में करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। अब निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ए डी ई बी, ए डी ई बी, ये आ जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, मतलब डी इंटू बी एफ, हाइट इसकी बाहर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 52, ये आ जाएगा √7 पॉन का
25, तो 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ये आएगा 104√7 अपॉन का 5, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा ये, 5 2 जो 10, फिर 5 2 जो 10 कितना आएगा ये, 20.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √7, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया वो आ जाएगा, वो आ जाएगा 26√7, पहले आया था ट्राइंगल का, प्लस 20.8√7, तो ये आ जाएगा कितना 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही यही हमारा क्या है, आंसर है, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। उम्मीद समझ में आएगा। देखो सर एक चीज समझो, पहले हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन तो बताता हूँ। इसको मैंने किया कैसे है, अगर नहीं समझ में आता है फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया मैंने, ये BEC ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें बेस आपको कितना था 25 था, इसको मैं हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल लिया सबसे पहले चीज। और इसी ट्राइंगल का एरिया मैंने हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला, दोनों एरिया को इक्वेट कर दिया, जिससे ये मेरी BF हाइट आ गई, क्या आ गई BF हाइट। अब एरिया पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये बेस मैंने ले लिया डी को बेस ले लिया, और हाइट इसकी बाहर थी तो बेस इंटू हाइट कर दिया, तो ये एरिया आ गया किसका, पैरेललोग्राम का। तो ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों जोड़ के किसका आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फील्ड। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 26√7 प्लस 20.8√7, तो ये आ गया 46.8√7, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो सबसे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज। एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, वो उसमें जो घास है 18 गाय को चरने के लिए है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 मीटर, इसके सारे साइड्स कितने हैं 13 मीटर है। इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, इसकी जो सबसे लंबी डायगोनल है BD वो कितनी दी गई है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग, कह रहा है कि ईच काउ कितना एरिया चल रही है। ध्यान समझेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं कि ADB ट्राइंगल, AD और B, ये ट्राइंगल देखोगे तो इसमें AB 30 है और AD 30 है और BD 48 है, ठीक है। ऐसे BDC ट्राइंगल दिख रहा है, BDC, इसमें देखो BD 48 मीटर है और DC 30 मीटर है, BC 30 मीटर है, ठीक है। तो इसमें दो ट्राइंगल ब्रेक हुआ है, दोनों ट्राइंगल की साइड मुझे क्या है पता है। अगर मैं 8 ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, रोम्बस का आ जाएगा। फिर ईच काउ का एरिया निकालना है तो 18 से डिवाइड कर दूंगा तो ईच काउ का ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा, निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ रोम्बस, डायरेक्ट निकालता हूं, तो इसको लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा BDC, दोनों एरिया बराबर होंगे तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ किसी एक का, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ADB, क्योंकि दोनों एरिया बराबर रहेंगे। और एक चीज ध्यान देंगे, सबसे पहले यस निकालते हैं, S इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 प्लस का 48 होल अपॉन 2, तो यहाँ से S इक्वल टू आ जाएगा 30 30 60 108, 108/2, तो कितना आ जाएगा 54। तो S की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 54, ठीक है S। तो अब निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू अंडर रूट में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो ट्राइंगल है, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है। तो यस माइनस S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वैल्यू पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 फॉर्मूले में नहीं है, दो ट्राइंगल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। S 54 इंटू 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30, दो साइड तो 30 30 है, तीसरा है 54 माइनस का 48, इसको कैलकुलेट करते हैं, एरिया आ जाएगा किसका रोम्बस का। फिर 18 से डिवाइड करेंगे तो ईच काउ का ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं 2 अंडर रूट पे, ये 54 ही रहेगा, इसमें 30 जाएगा तो ये 24 बचेगा, इंटू ये कितना बचेगा, ये भी 24 बचेगा, इंटू इसमें से कितना आएगा 48 4 6 6 आएगा ना, ये 6 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं
20 को सबसे पहली चीज, 2 ऐसे रहेगा, इस 24 में से इस 24, दोनों 24 में से एक 24 बाहर आ जाएगा। इसको लिखते हैं 9 छंग 54, क्या लिखते हैं 9 इंटू 6, तो एक सिक्स बाहर आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे 9 छंग 54 जो रहेगा, देखो जो 54 होता है इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 6, तो 6 और 6 का पेयर बन गया, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आएगा 3। तो मेरे हिसाब से सब बाहर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 दूना 48 इंटू 36 18। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कितना है 18 8 126, नहीं देखते हैं 48 इंटू 18, टेबल इतना नहीं याद है। 8 9 14 4 6 8 चौक 32 6 38 इंटू 8 4, कितना आ जाएगा 12 हासिल के 1, सॉरी 4 4 8 8 16 6 हासिल के 1 4 8 8 6 4 8 6 4 आएगा 864। देखो 18 चौक बहुत, देखो सही है, जल्दबाजी में गड़बड़ होता है। 8 8 64 4 कैरी 6 8 4 जा 32 38, ठीक है। यहाँ 8 यहाँ 4, ये 4 आएगा, 8 16 6 आएगा, और यहाँ पे 8 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 864। ये हमारा एरिया आ गया, क्या आएगा एरिया आ गया। अब ईच काउ का एरिया कितना आएगा, ईच काउज ग्रेजिंग एरिया, ये आ जाएगा 864 अपॉन का 18। इसको कट करेंगे तो 2 से, 2 4 जा 8 2 3 6 2 2 जा 4, ये 9 आ जाएगा। इससे जब काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 4 जा 36 हो जाएगा 7 9 8 जा 72, ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच काउ का ग्रेजिंग एरिया कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता तो डबल टैप करेंगे, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, फिर से देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 मीटर 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसमें आपको ग्रास लगानी है, जिसकी डायमेंशंस दी गई हैं 50 मीटर 65 मीटर 65 मीटर, ठीक है, तीनों साइड्स। अब कह रहा है पर मीटर स्क्वायर पर 7 रुपए है। तो सबसे पहले अगर उस ट्राइंगल फील्ड का हम एरिया निकाल लें, उस एरिया को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं एस। एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 प्लस 65 प्लस का 65 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 65 प्लस 130 आएगा, ठीक है। 60 दूना 20 130 180 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 90। तो एस इक्वल टू कितना आ गया हमारा 90, कितना आ गया 90। अब निकालते हैं एरिया। तो एरिया आ जाएगा हमारा अंडर रूट में, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, 90 90 माइनस 50 90 माइनस 65, ऐसे लिखना सीखो आप भी, 90 माइनस 65 कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बचेगा अंडर रूट में 90, जब इसको घटाएंगे 50 तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, इंटू इसमें 65 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 8 में से आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो इस दो 25 में से एक 25 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक 25 बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों में कैलकुलेशन में इसको मैं लिखता हूँ, देखो 90 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10। देखो 10 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, 25 इंटू 10, 10 10 में से एक 10 बाहर आ गया, 9 में से 3 बाहर आएगा, 4 में से 2 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 60, तो 25 इंटू 60 जो कि कितना आ जाएगा 25 से 150, ये आ जाएगा 1500, 1500 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अभी क्या आया है एरिया, केवल एरिया आया है, ठीक है, अभी केवल एरिया आया है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर एरिया है और पर मीटर स्क्वायर 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई 70000 7 पचे 35 3 7 एकम 7 3 10, इतना इतना रुपीज आ जाएगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो उम्मीद है समझ में होगा, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें दो साइड बराबर हो। मान लो ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, ठीक है। मान लो ये साइड बराबर है, ये ए बी सी, तो दो साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है जो इक्वल साइड है उसका रेशियो बेस के साथ कितना है, 3:2 है, ठीक है। अगर मैं रेशियो मानता हूँ तो इक्वल साइड को 3x मान लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2x, ये भी 3x होगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3x प्लस 3x प्लस 2x होगा, पेरीमीटर है तो है किसके बराबर होना चाहिए, ये 32 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/8, जो कि कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से जो ए फर्स्ट साइड आएगा बराबर वाले में से 3 × 4, जो कि कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बी कौन सा 2x वाला मान लेता हूँ, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सी जो होगा थर्ड साइड वो इक्वल वाले के बराबर होगी, तो 3 × 4 होगा, वो भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या इसका एरिया। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। तो एस इक्वल टू कितना आ जाता है पेरीमीटर/2। अगर पेरीमीटर दिया गया है तो उसी का आधा कर देंगे तो एस की वैल्यू आती है। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/2, जो कि कितना आ जाएगा 16। तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16। एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा अंडर रूट में, वैल्यू से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वो मतलब फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 16 16 माइनस 12, 16 माइनस 8, 16 माइनस 12, ठीक है। सही है, सही है। तो यहाँ से अंडर रूट पे कितना आ जाएगा ये 16 × 4 × 8 × 4। ध्यान समझो, इस 16 का 4 बाहर आएगा, ठीक है। इस 4 दोनों 4 का एक 4 बाहर आएगा। अब बचा कितना, ये बचा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और एक अंडर रूट 2 में रह जाएगा। 4 चौक 16 दूना 32, 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा एरिया, यही हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन द फिगर इन विच ABCD इज अ स्क्वायर विद डायगोनल 44 सेंटीमीटर। देखो ABCD एक स्क्वायर है जिसमें ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, ठीक है। फिर ये येलो का है, रेड का है, येलो का है, ग्रीन का है। तो मुझे बताना है कि ईच कलर के कितने इस मीटर मतलब कितने एरिया के पेपर लगने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखता हूँ ABCD हमारा एक स्क्वायर है, तो इसमें एक डायगोनल पता है। अगर ध्यान से देखो, कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट दिख ही नहीं रहा है, इसमें लेता हूँ ये, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर ये AC डायगोनल आपको पता है, AC डायगोनल, तो ACD अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, और चारों साइड क्या होगी आपस में इक्वल भी होगी। तो लगाते हैं इन ट्राइंगल ADC। तो यहाँ से जो AC स्क्वायर होगा इक्वल टू कितना होगा AD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर। ध्यान समझो, तो AC स्क्वायर रहने दो, और इसमें AD और CD में कोई अंतर नहीं है, तो AD स्क्वायर दोनों को लिख लेता हूँ क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। AD स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब रखते हैं वैल्यू, तो AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AC स्क्वायर, AC मतलब डायगोनल, डायगोनल दिया गया है 44, तो 44 × 44 अपॉन का 2। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो यहाँ से AD इक्वल टू अंडर रूट में 22 × 2 × 22, तो इसमें से बाहर आ जाएगा AD इक्वल टू 22 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर। तो ये साइड ऑफ क्या आ गई स्क्वायर आ गई। तो सबसे पहले ध्यान समझो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, वैसे तुमको आंसर पता है, किसी साइड का स्क्वायर ये होता है, साइड का स्क्वायर किसका होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से 22√2 का स्क्वायर करने पर हमारा रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा मेरा 22 गुणे 44, 22 गुणे 44 कितना है, 22 गुणे 44 करते हैं, 22 गुणे 44 करते हैं। इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे 22√2 इंटू 22√2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 44, 22 गुणे 44 कर लेते हैं यार, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 8 16 6 हासिल गए 968, सही है, 8 8 16 हासिल गया 9, ठीक है। कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, ए बी सी डी का एरिया आ गया स्क्वायर का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें येलो पार्ट एक है, दो है, मतलब इस टोटल एरिया का बाई 2 कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, येलो पार्ट का आ जाएगा। तो येलो एरिया कितना आ जाएगा, येलो एरिया, येलो एरिया आएगा 968 अपॉन कितना, 2, आधा ही तो है, देखो 1 2 आधा है, 2 से करूंगा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो येलो एरिया कितना आ गया 404, इसको वाइस लिखता हूँ। तो येलो आएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया येलो। अब आपको चाहिए रेड, एक चौथाई भाग है, टोटल चौथे का 1/4 है, तो जो रेड आएगा आर जो आएगा 968 का फोर्थ पार्ट आएगा। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो रेड एरिया आ जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, रेड हो गया है, येलो हो गया, रेड येलो हो चुका है, अब बचा है ग्रीन। ग्रीन एक पार्ट इसमें है, एक पार्ट इसमें है, तो मुझे ग्रीन का पार्ट निकालने के लिए ये तो जो 968 आया है इसका 1/4 प्लस ये जो नीचे ट्राइंगल का एरिया उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें तो जगह बची नहीं है, कैसे किया जाए, डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको समझिए आप थोड़ा, सुन नीचे लिखता हूँ लाइन। आपको निकालना है ग्रीन, तो ग्रीन में आएगा, पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। ट्राइंगल का एरिया कहाँ निकाल लिया जाए, इसको मैं पेन चेंज करता हूँ, ट्राइंगल का एरिया इसमें निकालते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ट्राइंगल नीचे वाला जो नीचे दिख रहा पतंग की पूछ, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे एरिया जो आएगा अंडर रूट में, पहले एस की वैल्यू 20 20 40 10 50 54, तो ये 27 आएगा, ठीक है। दूसरा 27 - 20 करेंगे तो 7 बचेगा, फिर 27 - 20 करेंगे तो 7 बचेगा, 27 - 14 करेंगे कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो नीचे वाला, टोटल देखो 20 20 40, 40 10 50 54, 54 का आधा एस हो जाएगा, एस की वैल्यू 27, 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7, 20 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, फिर 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं, पहली बात तो 7 बाहर आएगा, ये 9 3 27 होता है, क्या होता है 9 3 27, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा 3 3 39, 27 को 9 3 27 लिखते हैं, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, इसमें का 7 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 21 अंडर रूट 39, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, ट्राइंगल का नीचे पूछ वाला। तो जो एलो एरिया आएगा, पहली बात इसका 1/4 आएगा, कितना 1/4 मतलब 244, सॉरी 42 प्लस का 21√39, ये एरिया किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ग्रीन का, ठीक है। उम्मीद इसमें ना होगा, इसको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रीन पार्ट। ये हमारा रेड पार्ट था, ये हमारा येलो पार्ट था, ये हमारा ग्रीन। ग्रीन पार्ट दो जगह है, एक इधर स्क्वायर में है, एक नीचे है, इसलिए दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया तो आप कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ पार्क इन द शेप ऑफ कोलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री। आप फिगर को क्वेश्चन पढ़ते समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को देखते रहेंगे, ठीक है। एंगल C कितना है 90 डिग्री है, AB है 9 मीटर दिख रहा है सबको, BC है 12 मीटर सबको दिख रहा है, CD 8 मीटर है, सॉरी CD हमारा 5 मीटर है, AD 8 मीटर है। हाउ AD कहाँ पे देखो, AD BD दिया है, BD दिया है, नहीं दिया है, चलो AD दिया गया 8 मीटर। तो हाउ मच एरिया डज ही ऑक्यूपाई,
देखो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल ए बी डी जो है और ट्रायंगल डी बी सी दोनों का एरिया लाके जोड़ देता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा पूरा। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर मैं बी डी निकाल लूंगा तो दोनों ट्रायंगल का तीनों तीनों साइड पता चल जाएगा। तो बी डी निकालने के लिए इसमें लगाता हूँ पाइथागोरस। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, बी डी सी, तो जो बी डी का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस का 144। तो यहाँ से आ जाएगा 169 बी डी स्क्वायर। तो जो बी डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 169 का रूट लेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी, इसको लिखने के लिए डायरेक्टली करता हूँ, ध्यान समझो। एस निकालना है, ये 9 है, 9 9 8 17, 17 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का आधा 15 आएगा। ए बी डी में एस की वैल्यू 15 आएगी, तो पहला 15 में से 9 घटाना है, फिर 15 में से 13 घटाना है, फिर 15 में से 8 घटा देना है। तीनों साइड घटा दिए। देखो एस 9 आएगा, यहाँ बीच वाला 13 आया है, ये 8 है। 9 8 17 13 30 हो जाएगा। 30 का आधा 15 यस हो जाएगा। यस माइनस ए, 9 घटाएंगे, 13 घटाएंगे, 8 घटाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 15। इसको करेंगे तो 6 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रेक कर देंगे इसको, चलो करते हैं थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 5, इसको लिखते हैं 3 इंटू 2, इंटू लिखते हैं 3 5 हो गया, 3 2 हो गया, फिर 1 इंटू 2 है, फिर इंटू 7 है। ठीक है, तो इसमें से कितना बार आएगा, 1 3 2 3, 1 2 2 2, तो इसमें से कितना 3 इंटू 2 मतलब 6 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा 35। तो एरिया आ गया ये किसका, ए बी डी का। ठीक है, ऐसे एरिया निकालता हूँ किसका, एरिया बी डी सी, बी डी सी, ये आ जाएगा। पहले निकालता हूँ इसका एस, यस कितना आएगा, यहाँ पे कितना आया 13, 13 12 25, 25 5 30, इसका भी 15 ही आएगा। क्या आएगा 15, 12 5 17 13 20, ठीक है, तो 30। तो 15 माइनस 5 करना है, 15 माइनस 13 करना है, और 15 माइनस 12 करना है। सही है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये 15 आएगा, ये इंटू 10 आएगा, इंटू 2 आएगा, इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें 3 5 जब 50 कर लेते हैं इसको ब्रेक थोड़ा सा, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो एरिया बचेगा कितना बचेगा, ये बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी जो आएगा, ये आ जाएगा। इसमें से पहली बात तो 1 3 2 3 सही है, 1 2 2 2 1 5 1 5, तो 3 5 2 तीनों कॉमन है। ठीक है, दिख रहा है। तो कैसे करते थे, इसमें 3 5 15 लिखा है, 5 दूना 10 लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो सब बाहर आ जाएगा। 3 5 2 3 5 15 2 30, 30 बाहर आएगा। 3 5 15, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जाएगा, टोटल जो आएगा वो आएगा 6 प्लस 30 अंडर रूट में 35। ठीक है, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो इसमें से 6 कॉमन ले लो, ब्रैकेट बचेगा कितना 5 प्लस अंडर रूट 35। यही सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 35 की वैल्यू अप्रॉक्स में आप 5 पॉइंट समथिंग ले लेंगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी ये भी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 60 मीटर एंड 77 मीटर एंड द अदर साइड्स आर 25 मीटर एंड 26 मीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ध्यान समझो, सबसे पहली चीज को, ये जो बीच वाला ये ई एफ है, ई एफ, ये हमारा कितना आएगा, पहले इंक चेंज कर लेता हूँ, समझ में कम आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए दिया गया है ये हमारा एक्स दिया गया है। कितना दिया गया है, एक्स। अगर ये 60 था, ये एक्स था, तो ये पहले तो 77 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 बचेगा।
तो ये जो बी एफ आएगा ये बचेगा कितना, 17 माइनस का एक्स। नहीं समझ में आया? टोटल 77 है ए बी, बीच में ई एफ 60 हो गया, बचा कितना 17, 17 में से ए ई एक्स हो गया, तो बचा कितना बी एफ, कितना बचेगा 17 माइनस एक्स। अब किसी एक में पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस किस मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या? देखो एक चीज और, ये डी और सी आपस में बराबर होगी, दोनों में पाइथागोरस लगा के डी और सी को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ए, तो ये कितना आ जाएगा, जो आएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू होगा यक्स का स्क्वायर प्लस का डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का डी की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, सी एफ का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, सी एफ का स्क्वायर। रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो डी होगा वो बराबर किसके होगा, सी एफ होगा, सही है। तो यहाँ से 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का सी एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 26 का स्क्वायर माइनस वही पाइथागोरस से, ठीक है, माइनस किसका 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखो सुनो, पहले इसमें पाइथागोरस लगेगा तो 26 स्क्वायर इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 26 स्क्वायर में से हटा दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676, देखते हैं, देख लेते हैं। 636 3, 6 2 12 3 15 5 असल के 1, 6 2 12 1 13, क्या लिख दिया, 6 36 6 हासिल 3, 6 2 12 3 15, ये हो गया। 2 6 12 2 हासिल के 1, 2 3 4 1 5, तो आएगा 6 7 6, 676 676 माइनस, इसको जब अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहला आएगा 289 17 का स्क्वायर, दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab 34x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 676 माइनस का 289 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 34x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 625 इक्वल टू इसमें से ये जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 6, 6 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 5, 5 387 प्लस का 34x, ठीक है। तो इसको घटाएंगे इधर ले जाके, तो 625 माइनस का 387 इक्वल टू 34x, तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 238 बचा यहाँ पे 34 इक्वल टू एक्स। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार 12 जाएगा, 12 चौक 48, 8 हासिल 4 बार 3 36, नहीं बचेगा 12, कितने बार जाएगा यार, काट ले, काट दे, 17 से कटेगा, हाँ 17 दूना 34, 17 चौक 68, 2 दूना 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, सही है। 17 दूना 34, 17 कम 17, 17 6 23 होता है, 6 बचेगा, 17 चौक 68, तो 2 17 एक, सुनो पहले क्या बचा यार, 1 मिनट इरेजर, देखो 15 में से 7 कुल मिला के 238/34 आया था इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले 17 से काटते हैं, 17 दूना 34, 17 एक कम 17, 17 चौक 68, 2 7 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये 7 आई है, तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब निकाल लेते हैं हाइट, हाइट निकाल लेते हैं किसकी, डी निकाल लेते हैं। कुल मिला के वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। अगर मैं डी या सी एफ निकाल लेता हूँ तो एरिया आ जाएगा। तो डी और सी एफ निकालने के लिए कहीं भी आप निकाल लेते हैं
तो यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे इसमें इसमें से मैं डी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, डी। तो जानता हूँ कि 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस का डी का स्क्वायर था। तो ये आ जाएगा 625 माइनस का 49 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, बचेगा 2, एक में 11 में से 4 गया 7, 576 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, क्योंकि ये 576 जो है 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपियन जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 60 प्लस 77 इंटू एच जो कि कितना आया है 24। तो ये आ जाएगा 2 में। तो यहाँ बचेगा 7 13 137 इंटू 12। तो 12 7 84 का 4 कैरी 8 12 3 36 36 4 40 4 44 कैरी 4 12 7 84 4 हासिल लिया 8 12 3 36 36 8 44 44 का 4 कैरी 1 12 कम 12 4 16 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया आया हमारा फाइनल वो आया है 1644 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो डबल टैप करेंगे, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, काम हो जाएगा। समझो पहले, अगर इसका पेरीमीटर 80 है और चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो यहाँ से ये जो 4a की वैल्यू दी गई है 80 मीटर दी गई है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब चारों साइड्स कितनी कितनी आ गई इसकी, 20 20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। और इसका डायगोनल एक दिया गया कितना, 24 मीटर। ये डायगोनल दिया गया, मान एक ही मान लेते कोई, 24 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन पहले किए थे। इसमें दो ट्रायंगल देखो, डी ए सी बन रहा है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल सी ए बी बन रहा है। अगर मैं एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, रोम्बस वो आ जाएगा कितना, अंडर रूट में ध्यान समझो, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, क्योंकि दोनों पार्ट बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, 2 इंटू अंडर रूट में यस पहले कितना आएगा एस, एक ट्राइंगल ए डी सी का 20 20 40 40 20 60 64 64 का आधा कितना आता है 32, ये एस आ गया। तो 32 माइनस 20 एक आएगा, दूसरा 32 माइनस 20 आएगा, तीसरा 32 माइनस 24 आएगा, ठीक है। इसी का कैलकुलेशन कर देंगे, एरिया आ जाएगा। उम्मीद समझ आ रही होगी बात। तो 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 32, ऐसे रहने दो, 32 में से 20 जाएगा 12 बचेगा, ये 32 है, ठीक है। यहाँ पे 32 में से 20 जाएगा, ये भी 12 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 8, ठीक है 8। तो इसमें अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं 2 इंटू, देखो इस 12 में से एक 12 आ जाएगा, ये 12 में से 12 में से, ये 16 दूना 32 लिखा है, तो 16 का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, तो ये भी इसका 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 12 इंटू 32, तो 12 दूना 24 का 4 असल 2, 12 3 36 2 38, 384 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी। देखो ये जिसको नहीं समझ में आया हो ना ये कैलकुलेशन, इसको ध्यान से बगल में देख लीजिए, 2 बाहर है अंडर रूट में, इस 32 को लिख दिया मैंने 16 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है। तो इस 16 का कितना बाहर आएगा 4, ये 2 और ये 8 मिला के 16 बनेगा, इसका भी 4 बाहर आ जाएगा, इसका 12 और एक 2 पहले से है, तो इसी का कैलकुलेशन 2 4 8 8 4 32, ये 32। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है, जो बड़ा सा फिगर है दो किन ट्रायंगल में ब्रेक हो रहा है और किन ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है, फिर हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। एक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड
इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक सिग्नल बोर्ड लगा है, उसमें लिखा गया है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, विद साइड ए, ठीक है। मान लो ऐसे रफली बना लेता हूँ एक, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए इसी में लिखा गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सबसे पहले कह रहा है कि इसका एरिया निकाल लीजिए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, क्या पूछा है भाई? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सेम चीज, कुछ मिला के एरिया बताना है बस आपको, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, इसका जो पेरीमीटर आएगा 3a आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। अगर s जो आएगा वो कितना आएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन का 2 आता है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन का 2 आ जाएगा 90, ठीक है। तो h को कितना आएगा? 90। तो जो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आएगा, एरिया ये आता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें तीनों साइड बराबर है तो डायरेक्टली रखते हैं, ठीक है। तो एस कितना आएगा? 90 आ जाएगा। 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, यही करना था। तो इसमें बचेगा कितना? ये 90 बचेगा इंटू 20 जाएगा, कितना बचेगा? ये 70 इंटू 70 इंटू 70, ठीक है। तो 270 में से 2 से 170 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में कितना बचेगा? ये ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? 15 चौके 90, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 छत्री 18 58 90, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 1 10 7, ठीक है। ये अब इसमें से क्या क्या मिल रहा है? एक 2, दूसरा 2, तो 70 इंटू 2, इसमें से बाहर एक 3 2 3, इसमें से एक 3 बाहर, एक 5 2 5, इसमें से एक 5 बाहर। अंडर रूट में कितना बच जाएगा? 7। तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 15 30, तो 70 इंटू 30 अंडर रूट 7, तो कितना आ जाएगा? ये 7 21 2100 अंडर रूट 7, ये आ जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्या आ गया? एरिया ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड आपका लगा हुआ, ठीक है। ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, अगर देख लेते हैं एक बार। इसमें से 70 में 70 बाहर आ गया, दो में से। अच्छा 90 90 लिख सकते हैं, 2 3 6 6 3 18 18 90, ठीक हो गया। 5 2 10 10 7, तो इसमें 2 2 2 बाहर आ गया, 3 3 बाहर आ गया, 5 5 बाहर आ गया, 7 बच गया। तो ये आंसर सही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आएगा 2100 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। फ्लाईओवर बना है, उसके एक साइड को जो ट्रायंगुलर दीवार बनी है, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 120 और 22 मीटर, ठीक है। तीनों साइड्स दी गई हैं, सी फिगर में दिया गया है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000, मतलब वो जो पे करने का जो पैमाना है रुपया, वो 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर है पर ईयर, ठीक है। तो कह रहा कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो कह रहा है कि इसको कितना, एक मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उसने एक दीवार को लिया 3 महीने के लिए, तो कह रहा कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया के लिए पहले एस निकालते हैं। एस जो आएगा कितना आएगा? वो 122 प्लस 22 प्लस का 120, ठीक है, अपॉन का 2। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 122 144 144 364, देखते हैं। इसका 144 आ जाएगा इन दोनों का, तो 364 आएगा, 300 नहीं 264 आएगा। 122 144, हाँ 244, 264 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 4। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 132, ठीक है। तो एरिया लिखते हैं, एरिया जो आएगा अंडर रूट में 132, मतलब एस की वैल्यू, एस माइनस
ए मतलब 122, दूसरा आएगा 132 माइनस का 120, तीसरा 132 माइनस का 22। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132 इंटू, इसमें से 122 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इंटू इसमें से कितना आ जाएगा, 20 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें कितना आएगा, 110 आएगा। सही, चलो। तो इसको ध्यान से देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। एक बार इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना लिखा गया है, ये 11 इंटू 12 लिखा गया है। कितना लिखा गया है, 11 इंटू 12। ये 10 ऐसे रहने दो, इसको 12 ऐसे रहने दो, इसको 11 इंटू 10 लिख दो। सही है। तो सबसे पहले चीज, एक 11, दूसरा 11, इसमें से 11 बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आएगा, 11। एक 12, दूसरा 12, इसमें से 12 बाहर आएगा, दूसरा 10 बाहर। ठीक है। इसको जब गुणा करेंगे तो 1320 आ जाएगा। ये भी किसमें, मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया ऑफ वन वॉल आ गया। अब कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल रेंट, रेंट कॉस्ट नहीं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो 132 ये तो हो गया किसका, मीटर स्क्वायर में। और कितना है, ₹5000 है। अब इसमें देखो पर ईयर बोला है, तो जो ईयर होता है, मान लो ये 3 मंथ के लिए है, तो टोटल मंथ 12 होता है, 12 का 3 पार्ट ही ले रहा है। पर ईयर मतलब ये 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, लेकिन उसमें से यूज कितना हो रहा है, 3 मंथ, तो 3/12 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं, काम हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 110 टाइम्स। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 11 3 जा 33 इंटू 5000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 15 160। तो 4 0, 1 2 3 4, ये सही है। 5 दिए बदल 5 असली 1, 5 दिए बदल 1 16, 1 0 3 0। तो कितना आ गया, बहुत महंगा हो गया भाई। चलो ठीक है। तो इतना कॉस्ट आएगा टोटल रेंट। ठीक है। 16,50,000 यही आंसर है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा। एक वॉल का एरिया निकाला। यहीं पे कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी कॉस्ट वाले में। पहले तो एरिया 1320 आया। ठीक है। 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर था, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब ईयर के लिए, मतलब ईयर में 12 महीना होता है, उसमें यूज कितना, 3 महीना, तो 3/12 किसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गया। यहीं पे कंफ्यूजन होती है लोगों को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ टू डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग इतना इतना, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। ठीक है। कह रहा है कि एक छाता बना है 10 ट्राइंगुलर पीसेस को जोड़कर, और उसमें से 5 अलग कलर के हैं, 5 अलग कलर के हैं। ठीक है। और ईच पीस का मेजरमेंट दिया गया है। तो कुल मिला के ईच का एरिया निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कलर का एरिया आ जाएगा टोटल क्लॉथ का, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे का आ जाएगा। ठीक है। ध्यान समझो। तो यहाँ से एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस का 50 प्लस का 50 अपॉन 2। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 120/2 आ जाएगा। तो एरिया, एरिया ऑफ वन पीस, वन पीस कितना आ जाएगा, ये लिखते हैं अंडर रूट में 60, 60 माइनस 20, फिर 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है। तो इसमें से पहली चीज तो 10, डबल 10 में से एक 10 बाहर आएगा, डबल 10 में से। ठीक है। और इसमें से इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं, अच्छा ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 3 12 25 60। ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10 इंटू 4। तो एक फोर, तो 10 इंटू 4, एक 4, एक 3 नहीं है ना, 3 नहीं है, 3 × 12 12 3 60, तो 5 10, तो चल ठीक है, 3 नहीं है, 3 छोड़ दो अभी। तो 1 5 2 5। ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 और 4 बस, अंडर रूट में कितना बचेगा, 6 बच गया। सही है। 3 × 12 25 60, 7 दूनी 60, और 2 × 5 10 तो 40। तो इसमें से 3 नहीं आएगा, 4 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, 3 और 6। तो इसको लिख सकते हैं
200, 520, 20, 200√6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक पीस का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ, ईच कलर क्लॉथ, देखो दो टाइप क्लॉथ है, 5 पीस एक का है, 5 पीस एक का है, तो दोनों का सेम सेम एरिया आएगा। तो 5 × 200√6, तो जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आ जाएगा, यही सेकंड का भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 पीसेस थे, ऐसे 10 पीसेस थे छाता बनाने के लिए, जिसमें से 5 एक कलर के, 5 एक कलर के, तो 5 से मल्टीप्लाई किया पहले आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज, कह रहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 60 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो कुल मिला के हम जानते हैं, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ए साइड होती है, तो पेरीमीटर जो आता है 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो जो एरिया आएगा अंडर रूट में, पहले एस निकालना है, तो ये 60 बाई कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 30, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एस की। तो 30, 30 - 20, 30 - 20, 30 - 20, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 30 × 10 × 10 × 10, सही है। इस 10 में से 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कितना बचेगा, 10 × 3 लिख दें और 10, फिर इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, तो मतलब 100√3 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया, ठीक है। ये आंसर है। जब तक कहा ना जाए तब तक आप √3 √7 ये सब वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Find the total cost of leveling the ground in the form of a triangle with sides 16 मीटर, 12 मीटर एंड 20 मीटर। कह रहा है ट्रायंगुलर एरिया है, ग्राउंड है, उसको लेवलिंग करना है, उसका कॉस्ट जो है 4 मीटर पर स्क्वायर, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, एस जो आएगा 16 + 12 + का 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 12 28, 28 × 20 48, 48/2, उसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया जो आता है अंडर रूट में, यस 24, 24 माइनस ए मतलब 16, 24 - 12, 24 माइनस का 20, इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 24 इंटू 16 8 24 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो इसमें से इसको तोड़ना ही पड़ेगा। चलो लिखते हैं इसको 12 × 2 × 8 × 12 × 4, ध्यान से देखेंगे, एक 12 यहाँ से 12 बाहर, ठीक है। यहाँ से 4 में से कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 8 2 जो 16 होता है, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 2 96, 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ये आ जाएगा 96 × 4, ये रुपीज़ में, 4 × 24 2, 4 9 36 2 38, 384 रुपीज़, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन हमने एंजॉय किए होंगे और सब समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आता है डबल टैप करेंगे, फिर से देख लेंगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 9th पढ़ते हैं तो आपके क्लास में जितनी भी मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जाती है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, जो भी टर्म, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक, सारी चीज़ बताई जाएगी। केवल आप ट्रस्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो पढ़े थे एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। यस जो आता है वो आता है सेमी पेरीमीटर, जो होता है पेरीमीटर
पेरीमीटर बाई 2 होता है, ठीक है। और मान लो किसी ट्रायंगल के साइड्स क्या है, ए है, बी है, सी है, तो जो एरिया आता है अंडर रूट कितना आता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आता है। और इसकी जो यूनिट होगी उसके बारे में बता देता हूँ, यूनिट बताया नहीं था। यूनिट जो आएगी हमेशा स्क्वायर्ड यूनिट आएगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। पेरीमीटर जानते ही हैं, पेरीमीटर जो आता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड का सम होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो वो आता है कितना, √3/4। अगर मान लो साइड ए है तो ए स्क्वायर, इससे आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।